हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है रीजनिंग की क्लास में। तो क्लास जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। जब जिन्होंने अब तक क्लास को ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी आकर क्लास को ज्वाइन कर लें, क्योंकि क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। और आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन, ओके, जिसको हिंदी में बोला जाता है वर्गीकरण। इसमें जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें क्या होता है कि हमसे पूछा जाता है कि भिन्न संख्या बताइए, भिन्न नंबर बताइए या फिर भिन्न चुनिए, ठीक है ना। क्या होता है कि चार ऑप्शन आपको दिए रहते हैं। चार ऑप्शन में से क्या होता है कि तीन आपके एक जैसे होते हैं और एक कोई आपका ऑड होता है। उस ऑड को हमें चुनकर आंसर देना होता है। और जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर एनालॉजी के, नंबर क्लासिफिकेशन के, तो मोस्टली बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे बात करें यूपी ट्रिपल एससी में क्या होता है कि जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है ना, बहुत ही अच्छा लेवल रहता है और आपको ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट रखता है, वो कंफ्यूज करता है आपको, ठीक है ना। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई, क्लास को ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन की, ओके। सबसे पहले देखेंगे पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है। बोल रहा है भिन्न संख्या को चुनिए। पहला ऑप्शन है क्या 1234, दूसरा है 2345, तीसरा ऑप्शन है 3456 और चौथा ऑप्शन है 5678। इन चार में से कौन सा ऐसा नंबर है जो चारों में से भिन्न है, ठीक है ना। हमें वो ढूंढ के निकालना होता है। अब हम कैसे पता करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक बात देखिए जरा कि जब आप नंबर्स को देख रहे हैं तो नंबर्स के इसमें लास्ट में कितना है 4, इसमें लास्ट में कितना है 6 और इसमें कितना लास्ट में 8। बाकी जो जो बी नंबर ऑप्शन है 2345, ठीक है ना, इसमें लास्ट डिजिट क्या है 5, ठीक है ना, 5 है। तो आपका जो नंबर 2345 है ये नंबर आपका कैसा है, ये नंबर आपका है ऑड, ओके, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विषम। बाकी आपके तीन नंबर जो हैं, ठीक है, बाकी जो आपके तीन नंबर है, मैं पेन कलर चेंज करता हूँ। बाकी आपके ये तीन नंबर हैं ये कैसे हैं आपके, ये है सम संख्याएं, ठीक है ना। बाकी आपका जो 2345 है केवल ये क्या है ऑड विषम संख्या, ठीक। इसलिए क्या हो जाएगा इन चारों में से जो 2345 है ये वो एकदम अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। बात समझ में आप लोगों की आ गई। चलिए तो आगे बढ़ा जाए भाई अब, ठीक। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं दोबारा, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिएगा, कुछ इस प्रकार से दिया गया है। भिन्न संख्या को इसमें चुनिए, ठीक है ना। यहाँ पर भिन्न संख्या को चुनना है। ऑप्शन क्या है 123, 345, 567, 678। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा। चारों में से कौन सी संख्या है जो ऑड है, भिन्न है। इस प्रकार के ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही। जैसे देखेंगे 123 आपका कैसा है, 123 आपका कैसा है ऑड है। 123 कैसी संख्या है ऑड है। उसी प्रकार 345 भी ऑड है, 567 भी हमारी क्या है ऑड संख्या है, ठीक है, ऑड नंबर है। बाकी जो बात करेंगे डी ऑप्शन जो 678 लिखी है ये कैसी है, ये हमारी हो जाएगी सम, ओके, ये हमारी हो जाएगी सम। इसलिए हमारा जो चौथा नंबर ऑप्शन है वो एकदम क्या हो जाएगा सही, मतलब कि इन सभी में से चौथा ऑप्शन हमारा भिन्न हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो तीन संख्याएं दी गई हैं वो कैसी हैं विषम है, और हमारी जो लास्ट संख्या है 678 वो कैसी है सम। इसलिए आंसर मेरा क्या हो जाएगा 678। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिएगा तीसरा। चलिए कमेंट बॉक्स पर आंसर करिए क्या होगा इसका आंसर। 122, 133, 144, 155, इनमें से कौन सा नंबर है जो भिन्न है, सबसे अलग है। बिल्कुल, अब सबके माइंड में आ रहा होगा कि 144 हो सकता है, फिर आगे सोचेगा नहीं यार 142 हो सकता, 122 हो सकता है। ये कंफ्यूज कर रहा है आप लोगों को। अब बताइए कौन सा होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे 133, बिल्कुल सही। जिसने 133 को सोचा है, जिसने 133 आंसर कमेंट किया है वो बिल्कुल सही है। अगर देखेंगे 122, 144 और 155 ये तीनों नंबर कैसे हैं, ये तीनों नंबर कैसे हैं भाज्य हैं, ठीक है ना। मतलब 122 को भी हम किसी ना किसी संख्या से काट सकते हैं, जैसे 2 से कट जाएगा, ठीक है। 144 2 से कट जाएगा, अब 155 भी हमारा किससे कट जाएगा 5 से कट जाएगा, ठीक है ना। बट 133 जो ये संख्या है ये किसी से भी नहीं कटने वाली, ठीक है। ये संख्या कैसी है 133 जो संख्या है ये कैसी है अभाज्य है, ठीक है, कैसी है अभाज्य है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है 133 ये कैसा हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा।
विषम हो जाएगा सबसे, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा 133। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर चौथा। तो प्रश्न देखिए, जो भी क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चंस आपके एकदम बिल्कुल मजेदार होते जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनते जाएंगे, ठीक है, थोड़े टफ होते जाएंगे। अब इसका आंसर बताइए, ठीक है ना, इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। 9, 25, 45, 75, ये चार ऑप्शन दिए गए, इन चार में से कौन सा भिन्न होगा। अब आपको माइंड में क्या आ रहा होगा, 9 ये भी 3 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, 25 होता है 5 का स्क्वायर, 45 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, 75 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं। तो अब आंसर क्या होगा, इसका आंसर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं जो हमें थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर हमें क्या करना होता है, इन ऑप्शन में हमें तुक्का मारना पड़ता है। तुक्का मारते तो क्वेश्चन सिंपल सी बात है, क्वेश्चन तुक्का मार के आएंगे तो हमेशा वो गलती होगा, ठीक है ना। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए कैसे, इसका जो सही आंसर है बी नंबर 25 इसका आंसर है, वो बिल्कुल सही है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, आप लोग कहोगे सर ये तो होता है 5 का स्क्वायर, इसलिए अलग है क्या, नहीं, ठीक है ना। ये 25 जो है वो 5 का स्क्वायर तो होता है, 5 से ही है, बट वो देखेंगे जरा, ये डिवाइड भी किससे है, 5 से केवल डिवाइड है, ठीक है। 25 को हम केवल 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी अगर हम 9 को जोड़ लें, 9 को देख लें, 45 को देख लें, 75 को देख लें, ठीक है ना। तो 9 को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 45 को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 75 को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब क्या, इसका जो लॉजिक इसमें इसके पीछे लगा हुआ था, लॉजिक क्या था कि जो 9, 45 और 75 ये जो तीन संख्याएं हैं, ये तीनों संख्याएं किससे हैं, 3 से विभाजित हैं। बाकी जो बी नंबर 25 है ये केवल किससे विभाजित होगी, 5 से। इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 जो होगा वो हो जाएगी भिन्न संख्या, ठीक है ना। तो ये लॉजिक इसमें यहाँ पर लग रहा था। तो आप लोग इसको प्लीज आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन लेके, ठीक है। मैंने पहले आपसे बोला था कि कॉपी पेन लेके बैठा करें आप लोग जब भी क्लास में पढ़ा करें, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न इससे भी ज्यादा मजेदार आने वाला है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल क्वेश्चंस आपके मजेदार होते जाएंगे, आप लोग आंसर बताना है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। 24, 56, 84, 90, 94, ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए। तो आंसर बताइए क्या होगा भाई। बिल्कुल बताइए आंसर। 24, 56, 84, 94 कौन सा इसमें भिन्न है। बिल्कुल सही। देखिए इसमें क्या, इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। 24 देखोगे, 24 भी हमारा किससे डिवाइड है, 4 से, 4 छंग 24 होता है। उसी प्रकार देखोगे 56 भी किससे डिवाइड है, 4 से, 4 एकम 4 चौको 16 होता है। उसी प्रकार देखोगे 84, तो 84 भी किससे डिवाइड है हमारा, 4 से, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। बट अगर आप 94 को लोगे, 94 को क्या 4 से डिवाइड कर पाओगे, नहीं कर सकते हैं ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो आंसर हमारा हो जाएगा। तीनों संख्याओं में से भिन्न क्या है, चारों में से भिन्न क्या है हमारा, डी नंबर 94। 94 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं है, बाकी 3 जो नंबर हैं वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं। बात समझ आ गई। तो इसका लॉजिक समझ में आप लोग के आ गया होगा। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, इसका भी आंसर बताइए। क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। पकड़िए लॉजिक, क्या इसमें लॉजिक लग रहा है, और आप लोग इसका आंसर बताइए, ठीक है। लॉजिक को पकड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा, बस लॉजिक देखना है आप लोगों को, इसका लॉजिक क्या लग रहा है। बिल्कुल नहीं गलत आंसर है, ये आंसर नहीं आएगा। ठीक, देखो भाई इसमें क्या हो रहा है, इसका लॉजिक समझ लो क्या है, बहुत ही धमाकेदार लॉजिक लग रहा है इसमें। सिंपल सा लॉजिक है। पहला क्या लिखा है भाई, 1, 2, 3 कैसा है, ये बढ़ती संख्या है ना, बढ़ते क्रम में है ना, असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है ना। उसी प्रकार दूसरा ऑप्शन है 4, 5, 6, देखो ये भी बढ़ रहा है ना। उसी बात देखोगे 7, 8 और 9 ये भी बढ़ रहा है। बट लास्ट नंबर देखोगे लिखा हुआ है 8, 7, 6, बट होना क्या चाहिए था 6, 7, 8। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा डी नंबर क्या हो जाएगा, एकदम भिन्न हो जाएगा। बाकी 3 नंबर्स क्या हैं, वो अपने
अल्टरनेटिव असेंडिंग ऑर्डर पे लगे हुए हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बात समझ में आ गई। तो डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पकड़िए, इसका आंसर क्या होगा, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। लॉजिक पर देखिए क्या है, लॉजिक देखिए, बस लॉजिक को समझिए, क्वेश्चन का आंसर यूं आएगा चुटकियों में, ठीक है ना, बस लॉजिक को पकड़ना है आपको, लॉजिक देखना है। देखिए लिखा है 8 7 6, समझ में आ रहा होगा कि 8 के पहले क्या था 7, 7 के पहले क्या था 6, मतलब ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में लिखा है, घटते क्रम में लिखा है। 8 7 6 घटते क्रम में लिखा है। देखो 3 4 5 इसको घटा दें, अगर हम देखो सी नंबर देखेंगे, 6 के पहले क्या आता है 5, 5 के पहले क्या आता है 4, उसी प्रकार ये देखोगे डी ऑप्शन, 3 के पहले क्या आता है 2, 2 के पहले क्या आता है 1, बट ऑप्शन नंबर बी देखोगे वो क्या हो रहा है 3 4 5, मतलब ये तो असेंडिंग ऑर्डर लग रहा है, बढ़ते हुए क्रम में लग रहा है ना, बट यहाँ तो हमें क्या चाहिए, घटते क्रम चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हमारा भिन्न हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, इन सभी चारों में से भिन्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। चलिए इसको बताइए भाई, हाँ सॉल्व करिए आप लोग, सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल 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 सॉल्व करिए जल्दी से, इसका आंसर बताइए क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसका भी लॉजिक पकड़िए, लॉजिक देखिए, लॉजिक क्या लग रहा है, देखिए अलग अलग लॉजिक लग रहा है, जितने भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा सब में अलग अलग लॉजिक लग रहा है, बस लॉजिक आपको पकड़ने हैं। ऐसे ही लॉजिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हम लोग को बहुत कंफ्यूजन हो जाती है ऐसे लॉजिक को पकड़ने में, ठीक है, बट प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसे लॉजिक हम आराम से एग्जाम में भी पकड़ सकते हैं। तो लॉजिक बस पकड़ लीजिए बस। देखिए यहाँ पर क्या सिंपल सा लॉजिक लग रहा है, ठीक है ना, एकदम हट के लॉजिक लगाया हुआ है। अगर देखेंगे 1 2 1 में देखोगे एक 1 एक यहाँ पे 1 मिल रहा है, मतलब ये 2 1 कैसे हैं, 2 1 आए हुए हैं, मतलब एक नंबर 2 बार आया हुआ है। 2 3 2 में देखोगे 2 2 बार आया है। 3 4 4 में देखोगे 4 2 बार आया है, बट 5 6 7 एक ऐसा नंबर है जिसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुई है, बाकी 3 में क्या हो रही है, एक संख्या दोबारा रिपीट हो रही है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो एक चारों से भिन्न है। बात समझ में आ गई, ये लॉजिक इसमें लग रहा हुआ है, ठीक है। तो 3 हमारे क्या है, तीनों में क्या हो रहा है कि एक नंबर दोबारा वो रिपीट कर रहा है, बट ऐसे डी नंबर ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए वाला ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए इसका आंसर दो भाई, बताइए इसका आंसर, इसका भी लॉजिक पकड़िए, बहुत अच्छा लॉजिक इसमें भी लग रहा है, इसका लॉजिक पकड़िए, आंसर क्या होगा इसका, लॉजिक पकड़िए फिर आंसर बताता हूं मैं क्या होगा, ठीक है। लॉजिक तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, बट थोड़ा सा आप लोग अपना भी दिमाग लगाइए, दिमाग खर्च करो भाई, दिमाग खर्च करने से बढ़ता है, ठीक है, दिमाग खर्च करिए। आंसर बताइए क्या होगा, गलत आंसर, गलत आंसर भाई, गलत है आप लोग का, ठीक है, हाँ सही आंसर बताइए। लॉजिक पकड़िए, लॉजिक क्या लग रहा है इसमें, देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, पहले में क्या लिखा हुआ है 6 0 2 3, अगर हम इन नंबर्स को आपस में ऐड कर दें तो 6 2 8 और 3 कितना हो गया 11। उसी प्रकार देखोगे 7 + 2 + 0 + 2 इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको 11 मिलेगा। उसी प्रकार देखोगे 4 + 0 + 2 + 5, तो यहाँ जोड़ोगे 4 2 6 5 कितना मिल गया आपको 11 मिल गया। बट जैसे ही आप जोड़ोगे डी नंबर ऑप्शन तो देखोगे 5 + 0 + 6 + 1 इक्वल्स टू देखोगे 5 6 5 11 और 1 12 आ रहा है। बाकी ऊपर के जितने 3 नंबर हम ऐड कर रहे हैं उनका योग क्या आ रहा है 11, और लास्ट के हम नंबर के डिजिट को, सभी डिजिट को आपस में ऐड करने पर हमें क्या मिल रहा है आंसर यहाँ पर 12। इसलिए हमारा जो डी नंबर ऑप्शन है 50 61 ये क्या हो जाएगा, चारों संख्याओं में भिन्न हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। बात समझ आ गई, लॉजिक पकड़ लें, लॉजिक लिख लीजिए, नोट कर लीजिए लॉजिक, ठीक है ना, नोट करते जाइए क्वेश्चन को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 10 देखिए, इसमें भिन्न बताइए, इसमें बताइए आंसर क्या होगा, बताइए बताइए, इसका लॉजिक पकड़िए क्या होगा, लॉजिक पकड़िए, हाँ लॉजिक पकड़िए भाई। अब देखो कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब स्क्वायर का ट्रिक लगाएंगे, ठीक है, स्क्वायर लॉजिक लगाएंगे, स्क्वायर वाला, कहीं स्क्वायर करके कुछ माइनस ना हो रहा हो, ऐसा लॉजिक लगाएंगे लोग, ठीक है ना।
बट देखो भाई क्या होता है, जो एग्जामिनर क्या होता है आपसे 10 गुना ज़्यादा सोच के चलता है, ठीक है। उसे पता है ना कि आप क्या करोगे, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दूंगा तो आप सबसे पहले क्या करोगे, स्क्वायर और क्यूब की ट्रिक यहाँ पर वो फॉलो करोगे, ठीक है ना। बट वो फॉलो नहीं करेगी, मतलब आपका टाइम भी स्पेंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या क्या ट्रिक लग रही है। तो यहाँ पर क्या है, एग्जामिनर की जो लॉजिक लगा हुआ है, यहाँ पर लॉजिक क्या लगा हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा। 2+3+6 इक्वल्स टू कितना आ गया, 11। बात समझ आ गई ना। पिछला वाला लॉजिक इसमें भी लगा था, इसी मैंने क्वेश्चन में रिपीट करके रख रहा हूँ बार बार, ठीक है ना, जो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसके बाद देखोगे जरा 3 4 5, 3+4+5, तो जरा देखो 4 3 7 और 5 12, ठीक है ना, 12 हो गया ना। तो 12 हो गया, मतलब क्या है कि यहाँ पर ये क्या है, 12 हो गया है। उसी प्रकार देखोगे 1+2+8, इसको ऐड करोगे तो 2 1 3 8 3 कितना हो गया, 11। उसी के बाद देखोगे 2+4+5, तो 4 2 6 5 कितना हो गया, 11, ठीक है ना। तो मतलब जो बी ऑप्शन है इसी में ही केवल क्या आ रहा है आपका, 12 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सबसे भिन्न हो जाएगा, ये सबसे अलग हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर हमारा 11। इसमें बताइए आंसर क्या होगा भाई, प्रश्न नंबर 12 में बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, बहुत अच्छा लॉजिक लगा है इसमें। बताइए, लॉजिक पकड़िए, लॉजिक। बस देखिए इसमें क्या हो रहा है, अगर 3 इसमें देखेंगे 1 3 3 1 में, ठीक है ना। इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, इसका पहला नंबर और अंतिम नंबर कैसा है, दोनों सेम है। दोनों कैसे हैं, ये सेम। उसी प्रकार देखेंगे 808 में भी क्या है, देखो दोनों सेम है। उसी प्रकार देखेंगे 191 में भी क्या है, दोनों सेम है। बट 200 में ऐसा सेम नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी और ए नंबर क्या हो जाएगा, वो भिन्न हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। बात समझ आ गई। तो इस प्रकार के लॉजिक के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न इसको जरा आप लोग आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर, सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। नहीं आंसर गलत है भाई, आप बताइए आंसर क्या होगा। सही आंसर बताइए, सही आंसर। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ भाई, आंसर आ जाएगा। लॉजिक लगाएंगे आंसर आ जाएगा। मैंने क्या, लॉजिक पकड़िए, बस लॉजिक पकड़िए। अरे भाई इसमें कोई भी आपका स्क्वायर क्यूब नहीं हो रहा, देखो क्या हो रहा है, ठीक है ना। अगर देखोगे 7+5+3, तो 7 5 12 3 कितना हो गया, 15 हो गया। तो देखोगे 4+8+3, तो 8 4 12 3 कितना हो गया, 15 हो गया। उसी प्रकार देखोगे 6+5+4, तो कितना हो गया, 15 हो गया। बट जैसे ऐड करोगे 8+8+2 इक्वल्स टू मिलता है आपको 12। मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम भिन्न हो जाएगा। क्योंकि बाकी 3 संख्याओं के टोटल जो डिजिट को ऐड किया जा रहा है आपस में, तो कितना मिल रहा है, 15 मिल रहा है। बाकी लास्ट संख्या के डिजिट को ऐड करने पर हमें कितना मिला, 12। तो लास्ट जो हमारा डी ऑप्शन है 882, ये चारों में से भिन्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते, प्रश्न नंबर हमारा 13। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा भाई, बताओ इसका आंसर बताइए क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। इसका बताइए आंसर क्या होगा। सॉल्व करिए भाई, इसका आंसर सॉल्व करिए। देखिए क्या हो रहा है इसमें, देखेंगे अगर हम ऐड करें, इसमें भी क्या है कि सभी डिजिट को आपस में ऐड किया है। 4+8+6+7 इक्वल्स टू, अगर ऐड करोगे 8 6 6 4 10 18 18 7 कितना हो गया, 25, ठीक है। इसके बाद देखोगे इसको ऐड करिए जरा 555 को, तो आपको पता है 5 को 20 आ जाएगा। 5+5+5+5 कितना आ गया, 20 आ गया। उसी प्रकार देखोगे 6+2+4+3, तो 6 2 8 4 12 3 15, इसमें 15 आ रहा है। बाकी इसको जोड़ेंगे 6+6+5+5 इक्वल्स टू 22। तो अंतर सम आपको समझ में आ गया होगा कि देखेंगे ये जो 25 है ये हमारा 5 से विभाजित है,
20 भी हमारा 5 से विभाजित है, 15 भी हमारा 5 से विभाजित है, बट ये जो 22 है ये 5 से विभाजित नहीं है। मतलब क्या है कि ऊपर की जो 3 संख्याएं हैं उनके डिजिट को आपस में ऐड करने पर जो नंबर हमें मिल रहा है वो नंबर क्या है, 5 से विभाजित हो रहा है, और लास्ट वाली डिजिट संख्या में ऐसा नहीं हो रहा है, उसकी सभी डिजिट को ऐड करने पर हमें 22 मिल रहा है, और 22 हमारा 5 से डिवाइडेशन नहीं है, डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, ये भिन्न हो जाएगा। बात समझ में आ गई। जो अगले बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी मैंने लिया है आप लोगों के लिए। सॉल्व करिए इसका आंसर भाई, बताइए मेरे को फटाक से। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिया है ये। सॉल्व करिए जल्दी से, आंसर बताइए क्या होगा। लॉजिक पकड़िए, लॉजिक, केवल लॉजिक पढ़िए। देखिए लॉजिक क्या लग रहा है इसमें, लॉजिक समझिए, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 78 और 78 को अगर मैं गुणनखंड करूँ, 78 के अगर गुणनखंड करेंगे आप तो कितना होगा आपको पता है, 13 छंग 78 होता है, बट हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 × 3 × 13। बात समझ में आ गई। 48 को जरा देखिए, 48 को देखिए कैसे लिख सकते हैं हम लोग। 48 को देखिए 2 × 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48। ठीक है ना। उसी प्रकार देखेंगे 72 को जरा देखिए, 72 को कब कैसे लिखेंगे, 72 को क्या लिखेंगे भाई, 2 × 2 × 2 × 3 वो लिखेंगे नहीं लिखेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 3 24 से 72। उसी प्रकार देख लें अगर हम 42 को देखेंगे कैसे लिखेंगे भाई, 42 को भी कैसे लिखेंगे आपको पता ही है, 2 × 3 × 7, 2 3 6 7 42। बट 54 एक ऐसा नंबर है, अगर इसको देखेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे हम गुणनखंड, तो गुणनखंड करने पर हमें क्या मिलता है 54 को, ठीक है ना। 54 को देखेंगे जरा, तो जरा देखिए 54 का कैसे गुणनखंड होगा, 2 × 3 × 3, 2 3 6, 6 3 18, 3 54। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर बात समझिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है, आप कहोगे सर इसका आंसर क्या आएगा, आंसर बताइए। क्योंकि देखिए अब इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो 54 है ये हमारा क्या है, इन पांचों में से क्या है, भिन्न है। अब क्यों भिन्न है ये देखिए, 78 का आपने जब गुणनखंड किया तो कितनी बार में हुआ, 3 बार, मतलब 3 कैसा है हमारा, विषम। 48 का किया कितनी बार हुआ, 5 बार, 5 ये भी कैसा है, विषम। 42 का किया कितनी बार हुआ, 5 बार, ये भी कैसा है, विषम, ऑड है। 42 कितना हुआ, 3 बार, ये भी विषम। बट 54 के जो गुणनखंड हो रहे हैं वो कितनी बार हो रहे हैं, 4 बार हो रहे हैं केवल। ठीक है, कितनी बार हो रहे हैं, 4 बार हो रहे हैं, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये इसके गुणनखंड कैसे हो जा रहे हैं, सम संख्या में हो जा रहे हैं। ठीक है, 4 आ रहा है यहाँ पर, कितनी बार मेरे 4 बार में हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा 54 पांचों में से अलग हो जाएगा। ये लॉजिक लग रहा था यहाँ पर, तगड़ा लॉजिक लगा हुआ है। तो कृपया आप लोग क्या करें, कॉपी पेन निकाल कर नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिलेंगे तो आप कर नहीं पाओगे, 100% श्योर है, आंसर नहीं लगा पाओगे आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा धमाकेदार क्वेश्चन आया हुआ है, इसका भी जरा आप लोग आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से क्वेश्चन है, जैसे प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 14 किया है, क्वेश्चन नंबर 15 भी है, उसी प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। तो जरा इसका भी आंसर आप लोग जरा इसका बता दीजिए किस प्रकार से इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए अब क्या इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, इसका लॉजिक समझ लीजिए। ठीक है, सबसे अच्छा लॉजिक है इसका, लॉजिक समझिए क्या है। 115 के जरा गुणनखंड करिए, कितनी बार होता है 115, आपको पता है कि 23 पंचे होता है 115, बात समझ में आ गई ना। उसी प्रकार 145 को गुणनखंड करेंगे, आपको पता है 29 5 कितना होता है 145। 95 के गुणनखंड करेंगे
95 आपको पता है 19 5 जा होता है, 19 पंचे 95 होता है। 155 के करेंगे, सॉरी 155, ठीक है, 155 के करेंगे तो आपको पता है कि 31 31 पंचे होता है 155। बट अगर आप 75 के गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड 75 के क्या होंगे, आपको पता है 25 तिहाई 75 होता है, ठीक है ना, 25 तिहाई 75, बात ध्यान समझिएगा, 25 तिहाई 75 होता है। अब कैसे चूज करेंगे कि इसमें से ऑड कौन सा है, सबके तो हो रहे हैं दो, तो यहां पर जो ऑड है वो हो जाएगा 75। क्यों होगा, क्योंकि 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5। अब बताइए क्या 23 को दो भागों में तोड़ सकते हैं, क्या 29 को दो भागों में तोड़ सकते हैं, क्या 19 को तोड़ सकते हैं, क्या 31 को तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते ना। तो ये लॉजिक यहां पर लगा हुआ है कि यहां पर जो 75 हमारा हो जाएगा ये ऑड हो जाएगा, क्योंकि 75 को छोड़कर अन्य सभी के गुणनखंड की संख्या 2 से अधिक नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16। ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलते हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाइए भैया। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का जरा आंसर बता दीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर मेरे को बता दीजिए क्या होगा, जल्दी से सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, समझिए। बिल्कुल देखो, 61 और 12 में डिफरेंस कितना है, 49 का पता है, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। उसी प्रकार देखोगे 30 और 34 में कितना डिफरेंस है, 4 का, ये किसका होता है, 2 का स्क्वायर। उसी प्रकार देखोगे 44 31 में डिफरेंस कितने का होता है, 13 का। 13 का डिफरेंस होता है ना, ये क्या किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है ना। उसी प्रकार देखोगे 25 21 में कितना, 4 का है, ये भी 2 का स्क्वायर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एकदम भिन्न हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। बात समझ आ गई। तो ये इसमें लॉजिक लग रहा था। तो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर जो 17 हमारा है, इसका जरा आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। ठीक है भाई, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा लिया है मैंने, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 को चलो सॉल्व करिए भाई इसको। सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 13 और 14 कैसे लिखेगा, 13 तिहाई होता है 39 और +1 जोड़ दें तो कितना मिलता है, 40, जो कि ऐसे लिखा हुआ है। 42 देखोगे तो होता है 14 में अगर 3 का गुणा कर दें, कुछ जोड़ना नहीं पड़ेगा, हमें तुरंत मिल जाएगा 42, जो कि ये मिल रहा है। अब चेक करना है, इसको देख लें। आपको पता है 15 तिहाई होता है 45 में 1 जोड़ेंगे तभी हमें मिलेगा 46। मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा बी है वो एकदम ऑड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बाकी जो 3 नंबर है उसमें क्या है कि 3 का गुणा करने पर हमें आगे वाली संख्या हमें मिल रही है, +1 करने पर, ठीक है, आगे वाली संख्या मिल रही है। बल्कि हमारा जो ये दिया गया है, ठीक है, सॉरी, बल्कि जो हमारा ये चीजें है ऑप्शन नंबर जो है बी, उसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा, उसमें डायरेक्ट 3 का गुणा करने पर हमें अगली संख्या मिल रही है, ठीक है ना। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो ऑड हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 जरा बताइए क्या होगा इसका आंसर। 24 43 35 54 36 64 21 14। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा, सॉल्व करिए इसको आप लोग। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, समझिए। यहाँ लिखा है 24, यहाँ लिखा है कितना, 43, ठीक। किस प्रकार से कर रहा है वो अरेंजमेंट, इसको देखिए जरा। देखिए ये नंबर कैसा है, दोनों में इक्वल है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, +1, ठीक है ना। उसी प्रकार देखोगे 35 और 54 में ये कैसा है, सेम है ना, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है ना, +1 हो रहा है। उसी प्रकार ये देखोगे 36 और 64 में ये दोनों सेम है, यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 हो रहा है ना। बट यहाँ देखोगे जब 21 और 14 में देखोगे ये तो सेम है, बट यहाँ क्या हो रहा है, +2।
बस इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है, ठीक है ना, वो रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। बाकी में क्या हो रहा है, बाकी में जो चल रहा है रूल कैसे चल रहा है, पहली और लास्ट संख्या में +1 चल रहा है, बट यहाँ पर भी +1 हो रहा है, बट इसमें +2 हो रहा था, इसलिए हमारा भिन्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न नंबर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखिए, इसका जरा आंसर बताइए क्या होगा भाई प्रश्न नंबर 19 का। सॉल्व करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 19 बताइए क्या होगा। सही, लॉजिक केवल पकड़ना है आपको, लॉजिक पकड़ लेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 5 2 7, अगर हम 5 2 जोड़ दें बराबर कितना मिलता है 7। उसी प्रकार 6 3 9, तो आपको पता है 6 + 3 होता है 9, 2 + 4 = होता है 6। देखिए सब हो रहा है ना इस प्रकार से, ठीक है ना। उसी प्रकार देखेंगे 3 + 5 को ऐड करेंगे तो कितना चाहिए 8, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। क्या हो यहाँ पर, डी नंबर ऑड हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, लॉजिक समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में जरा आप लोग आंसर बताइए क्या होगा इसका। देखिए कैसे हो रहा है, यहाँ पर वही लॉजिक लग रहा है, ठीक है ना। 9 + 1 = कितना हो गया आपको 10, क्योंकि डबल जीरो ऐड करोगे 10 मिलेगा, ठीक है ना। एक मिनट, सॉरी इसको रफ करके दोबारा लिखता हूँ मैं, ठीक है। 9 + 1 कितना 10। अब उसी बार देखोगे 8 + 1 + 1, तो ये जीरो दिया है, जीरो ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, कितना मिलेगा हमें 10 मिलेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार देखोगे 1 + 2 + 3 + 4 को ऐड करेंगे तो भी कितना मिलेगा हमें 10 मिलेगा। बट इसको जब देखेंगे 1 + ठीक है, इसको देखेंगे, इसमें ऐड करेंगे 1 + 1 + 8 + 9, जब ऐड करेंगे तो आंसर हमें मिलता है यहाँ पर क्या 19। तो क्या है कि चारों में से जो भिन्न है हमारा लास्ट नंबर डी भिन्न हो जाएगा, क्योंकि बाकी 3 को ऐड करने पर, डिजिट को ऐड करने पर हमें क्या मिलता है यहाँ पर 10 मिलता है, और इसमें कितना मिलता है 19। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हमारे आप UP-SSC, अगर आप SSC के भी एग्जाम देंगे तो वहाँ पर मिलता है। रेलवे हो गया, UPSI हो गया, UP-SSC हो गया, लेखपाल का जो है आपका एग्जाम आने वाला है, उस पर भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और इसी प्रकार के ही क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें लॉजिक थोड़ा हटके होता है, ठीक है। तो हमें क्या है, लॉजिक को केवल पकड़ना होता है और क्वेश्चन हमारे आराम से लग जाते हैं। ओके, तो प्लीज़ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग क्या करें भाई, लाइक करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ठीक है ना। और जो क्लास है कि कंटिन्यू क्लास करिए आप लोग, ठीक है। जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ क्लास आप लोग तुरंत अटेंड करें। जब भी क्लास आता है मैं टाइम बता देता हूँ पहले से ही, इतना बजे क्लास होगी, तो प्लीज़ जब टाइम आपको पता रहता है तो भी आप लोग क्लास अटेंड नहीं करते हैं, तो क्लास अटेंड प्लीज़ आप लोग करिए। ओके, चलिए, थैंक यू।